हर्षद। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार। आज हम बात करेंगे नी में कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट के बारे में। कौन सा इम्प्लांट यूज करना चाहिए, कौन से पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट अच्छा रहेगा। तो अनिमेश सर, आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज अवेलेबल है। उसमें भी उनके भी पोर्टफोलियो में एक्स वाई जेड ऐसे कैटेगरीज है, उसमें भी काफी सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल है। तो लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, आते हैं कंफ्यूज माइंड से रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा उनका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो पहले बताइए कि क्या क्या टाइप रहते हैं नी रिप्लेसमेंट के। देखिए, बेसिक आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स दो तरीके के होते हैं। एक पीएस नी होती है जिसको पोस्टीरियर स्टेबलाइज नी बोलते हैं, और एक सीआर होती है, क्रूशिएट रिटेनिंग नी होती है। इन दोनों में अंतर ये होता है कि क्रूशिएट रिटेनिंग नी में हम एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट को प्रिजर्व करते हैं जिसको हम पीसीएल बोलते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, और पीएस नी में हमें वो लिगामेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाउएवर, जहां तक जो भी वर्ल्ड ओवर जॉइंट रजिस्ट्री है वो अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाया है या ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा पाया है कि एक पर्टिकुलर डिजाइन इज बेटर देन द अदर डिजाइन। सो ओवरऑल पीएस एंड क्रूशिएट रिटेनिंग सीआरनी बोथ आर इक्वली गुड। तो ऐसे कुछ चॉइस है पर्टिकुलरली, ये पेशेंट में पीएस करना चाहिए, ये पेशेंट में सीआर करना चाहिए, या पेशेंट के ऊपर कुछ नहीं है, सर्जन डिसाइड करे? मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपना सर्जन सेलेक्ट करें, ना कि इम्प्लांट। क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्जन की ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्लांट में होती है, एंड वो सालों साल उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्लांट के साथ सर्जरी कर रहा होता है और उसमें ही परफेक्शन अचीव किया होता है। सो ही गिव यू अ मोर कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली अ रिजल्ट विच इज गुड फॉर यू। सो आप अपने सर्जन को इंसिस्ट न करें कि किस तरीके का इम्प्लांट इस्तेमाल करना है। आप अपना सर्जन सेलेक्ट करें एंड लेट हिम चूज व्हाट इज गुड फॉर यू। मीन्स ये ऐसे हो गया कि इफ समबडी इज ट्रेन टू ड्राइव, मीन्स रेगुलरली कोई मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है और उसको ऑल ऑफ सडन आप पूछे कि ऑडी ड्राइव करे, तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम। तो दोनों भी इक्वली गुड है, जिसको जिसमें ट्रेनिंग है वो सर्जन वो चूज करे वो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप अपना सर्जन चूज करें एंड लेट हिम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। जहां तक ग्रॉसली ये दो डिजाइन मैकेनिक्स का सवाल है, ये तो हो गए। अभी मैं बताना चाहूंगा कि किस मटेरियल से ये इम्प्लांट्स बनते हैं। तो कॉमनली यूज मटेरियल इज कोबाल्ट क्रोमियम। हम जो ये देख रहे हैं, ये शाइनी स्ट्रक्चर इधर और इधर, ये कोबाल्ट क्रोमियम का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कॉमनली यूज डिजाइन में कोबाल्ट क्रोमियम यूज होता है। बीच में जो ये प्लास्टिक जैसा स्ट्रक्चर है वो हाईली क्रॉसलिंक पॉली होता है। कुछ डिजाइन्स में वो विटामिन ई इन्फ्यूज्ड पॉली होता है, जो इट इज सेड दैट वो पॉलीथिलीन का वेयर एंड टेयर और लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। जहां तक ये कोबाल्ट क्रोमियम सरफेस का सवाल है, अनदर कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर दिस सरफेस इज टाइटेनियम। और कभी कभी ये जो सरफेस है इसकी कोटिंग हम करते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल से विच इज ऑक्सीनियम कोटेड इम्प्लांट, और दूसरा एक और होता है गोल्ड नी विच इज कोटेड विथ निकल एंड टाइटेनियम। ओके, तो ये कोटिंग इसलिए किया जाता है कि हमारा सरफेस जो है उसका वेयर एंड टेयर कम हो और इम्प्लांट का लॉन्जिविटी बढ़ा सके। ये कोटिंग का सर एलर्जी से कोई रिलेशन कुछ? हाँ, सर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कुछ मटेरियल्स का एलर्जी होता है। जैसे अगर कोई फीमेल्स कान में इयररिंग्स पहनते हैं और उनको उससे एलर्जी होती है, तो कान की इयररिंग्स मोस्टली वो निकल की इयररिंग्स होती है और उसके कारण एलर्जी होता है। तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि दिस पेशेंट इज मोर प्रोन फॉर
metallurgy. Hence, in those situations, it is advisable to go for implant which is very much neutral. Either go for a titanium or go for a gold, that is the titanium coated implant. अभी इसमें और एक कंफ्यूजन है सर, काफी लोग ऐसे आते हैं कि मुझे जॉनसन एंड जॉनसन का नहीं यूज करना है, मुझे जीमर का यूज करना है, मुझे स्मिथ एंड नेफ्यू का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी 3-4 कंपनियां इंडिया में हैं, जो बाहर की कंपनी है, लाइक जॉनसन जॉनसन, जिमर, स्ट्राइकर, स्मिथ एंड नेफ्यू, बायोरैड, ये जो भी बाहर की कंपनियां हैं, ये मोर और लेस इक्वल है, सिमिलर है, इनका रिजल्ट्स भी सिमिलर है। तो इसके पीछे नहीं जाने का कि मुझे J&J का ही इम्प्लांट लेना है, मुझे जिमर का ही इम्प्लांट लेना है। मैंने जैसे पहले भी समझाया, आप अपना सर्जन चूज करें। अगर वो सर्जन J&J के लिए कंफर्टेबल है तो लेट हिम चूज J&J एज हिज इम्प्लांट फॉर यू। अगर वो जिमर के लिए कॉन्फिडेंट है, ट्रेंड है जिमर में, तो लेट हिम यूज जिमर इम्प्लांट। इसका कुछ लॉन्गेविटी के बारे में सर आप बात? लॉन्जिविटी इस पे डिपेंड करता है कि वो टेक्निक ऑफ द सर्जरी कितनी परफेक्ट है, ना कि इम्प्लांट की क्वालिटी। ऑब्वियसली ये सारी कंपनियां जिनका नाम मैंने लिया, वो सब एक स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, तभी उन्हें क्लियरेंस मिलता है, तभी उन्हें लाइसेंस मिलता है इम्प्लांट बनाने का। तो वो बेयर मिनिमम क्वालिटी, ऑल कंपनीज हैव दैट। Now, the longevity depends more on a technique of the surgery. Hence, it is very important for you to choose your surgeon who is giving consistent result, who has been doing surgeries on a regular basis over the period and giving a consistent result. ये मेरा सजेशन रहेगा। बोन क्वालिटी के ऊपर भी लॉन्गेविटी डिपेंड होता रहेगा? ऑब्वियसली बोन क्वालिटी के ऊपर तो सब कुछ ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो इम्प्लांट का प्रोस्थेसिस डालते हैं वो बोन पे ही रेस्ट करता है। अगर बोन क्वालिटी बहुत वीक है, बहुत ऑस्टियोपोरोटिक है, तो वहां पर वो इम्प्लांट सिंक करने का एक चांस रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्जन सर्जरी करने के बीच में उन्हें रियलाइज होता है कि पेशेंट का बोन बहुत वीक है, तो सर्जरी के बाद फिर पेशेंट के साथ डिस्कशन किया जाता है और बोन स्ट्रेंथनिंग ट्रीटमेंट भी पैरेलल में शुरू किया जाता है। तो लॉन्जिविटी में बोन स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पोस्ट सर्जरी इसका लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए एक तरीका बोन स्ट्रेंथ बढ़ा के रखो। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, सनलाइट एक्सपोजर, मसल टोन बिल्टअप करके रखो। इनफैक्ट जब भी आपकी सर्जरी का डिस्कशन आपके सर्जन के साथ हो रहा है और ये सब डिस्कशन में 2-3 महीने का पीरियड है, तो इस पीरियड में भी आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं अबाउट दिस सर्जरी। सो यू कैन स्टार्ट कैल्शियम, ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विथ योर क्लिनिशियन। यू कैन स्टार्ट फिजियोथेरेपी, ताकि सर्जरी के बाद भी ये चीजें आपको मदद करें। ओके, समराइज डॉक्टर अनिमेश ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जॉइंट्स के टाइप क्या क्या रहते हैं, मटेरियल कौन सा यूज होता है, जो कोबाल्ट, क्रोमियम और अदर कोटिंग, टाइटेनियम नाइट्राइड, ऑक्सीनियम, जर्कोनियम कोटिंग मटेरियल है, पीएस जो क्रूशिएट रिटेनिंग एंड पोस्टीरियर स्टेबलाइजिंग, 2 टाइप ऑफ इम्प्लांट है। बट ऑब्वियसली फाइनली इम्प्लांट चॉइस हैज टू बी डन बाय ऑपरेटिंग सर्जन। जो सर्जन जो इम्प्लांट यूज करने के लिए ट्रेन हो गया है, उसको वही इम्प्लांट यूज करने में मोस्ट कंफर्ट रहता है और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ही कैन गिव इन दैट सेम इम्प्लांट। तो टेक होम मैसेज, सर्जन को उसका इम्प्लांट डिसाइड करने दो। इसमें पेशेंट अपना ओपिनियन रखे, बट लेट सर्जन डिसाइड व्हाट बेस्ट ही कैन डू फॉर हिम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।